नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने सिंपैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि हम अपने ही गुणों का विकास करें। जैसे ही मनुष्य किसी सुंदर स्त्री को देखता है, उसका मन उस युवती की ओर आकर्षित होने लगता है। मन करता है कि उसको निहारता रहे। ऐसा केवल वासना के कारण नहीं होता है। आकर्षण अपने विपरीत स्वभाव, बनावट, रूप, रंग के कारण होता है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रखर बुद्धि वाले लोग, जिसमें विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, वैज्ञानिक, लेखक, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, उन्हें समाज में बुद्धिजीवी होने का तबका मिला रहता है। इसी के साथ उनकी गणना सीधे साधे लोगों के रूप में की जाती है, लेकिन वो अपनी इस पहचान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो अपने विपरीत दिशा में चलने वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। स्वाभाविक है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है तो शांतप्रिय भी है और सरल भी है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी हो तो सोने में सुहागा। परंतु उसके रिश्ते में कहीं दूर दराज का व्यक्ति यदि सेना का बड़ा अधिकारी हो, पुलिस का बड़ा अधिकारी हो या प्रशासन का बड़ा अधिकारी हो, तो वो बुद्धिजीवी यह बताने में विलम्ब नहीं करेगा कि उसके रिश्तेदार इस पद पर तैनात हैं। सीधा साधा उसका व्यक्तित्व है। अवसर मिलते ही वो यह दर्शाना चाहता है कि हमारा परिवार या रिश्तेदार केवल बौद्धिक क्षमता के धनी नहीं हैं, वो शक्ति एवं सामर्थ्य के भी धनी हैं। भले ही वो रिश्तेदार इतनी दूर का हो कि उन दोनों का एक दूसरे की पहचान भी न हो। इसी प्रकार सेना, पुलिस का बड़ा अधिकारी भी यही चाहता है कि समाज में वो शांति के प्रतीक रूप में जो उनकी पहचान है, उससे विपरीत लोगों में वो भी पहचान बने कि वह और उनका परिवार बौद्धिक क्षमताओं में धनी के रूप में बन जाए। ऐसे में वो भी ऐसे रिश्तेदारों को बताने में विलम्ब नहीं करेगा जो शुद्ध बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में मनुष्य अपने विपरीत आचरण वाले लोगों के प्रति आकर्षित होता है। प्रत्येक मनुष्य विभिन्न गुणों का धनी होता है। वह जिन गुणों का धनी होता है, उसको आगे बढ़ाने के बजाय विपरीत गुणों के धनी लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसी दशा में होता क्या है? जो गुण आपके अंदर है उसका पूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं। आप दूसरों से प्रभावित होते हैं, दूसरों की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, परंतु वह आपका मौलिक स्वरूप नहीं होता। ऐसा करने से आप एक साथ दो स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप का तात्पर्य ऐसा है कि जो आपकी प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। प्राकृतिक स्वरूप का तात्पर्य ऐसा गुण जिसमें परिवर्तन की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में जो प्राकृतिक गुण हैं वो आपके दबाने से भी नहीं दबेगी। समय समय पर वो प्रकट होती रहेंगी। फिर आपके दिखावे का लाभ क्या होगा? जो भी गुण आपके अंदर है वो पूर्ण है। उसी गुणों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं नकारात्मक गुणों की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या महत्ता है। नकारात्मक गुणों में क्या आता है? राग, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और पाखंड। इन नकारात्मक गुणों के परिणाम क्या होंगे? साधु संत तो यही बताएंगे कि ये सब ऐसे दुर्गुण हैं जिसके पास रहते हैं उनका भी विनाश कर देता है। यह विनाश इसलिए नहीं होता है कि यह दुर्गुण है। विनाश इसलिए होता है कि बाहरी रूप से इन गुणों को हम दबाने का प्रयास करते हैं। हम वो प्रकट करते हैं जो हम हैं ही नहीं। चलिए देखते हैं। मोह की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले विश्वामित्र एक राजा वशिष्ठ के आश्रम में जाता है। वहाँ वो ऐसी गाय देखता है जो आपने इच्छा व्यक्त की वो तुरंत प्रकट हो गया। वो गाय कामधेनु थी। गाय के प्रति विश्वामित्र का मोह जाग गया। मोह की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर यह विचार उभर कर आया कि ऐसी गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए। मोह तो मोह होता है। उन्होंने वशिष्ठ से गाय मांग ली। वशिष्ठ ने इनकार किया। विश्वामित्र का दूसरा गुण उभर कर सामने आया, अहंकार का गुण। विश्वामित्र ने अपने गुणों का विकास किया।
अहंकार चरम पर पहुंचा। अहंकारवश बलपूर्वक कामधेनु पाने के लिए शक्ति प्रयोग पर उतर आए। शक्ति प्रयोग से भी काम नहीं चला। वशिष्ठ तो उस शक्तियों से भी भारी थे। विश्वामित्र के अंदर वशिष्ठ के प्रति द्वेष की भावना ने जन्म ले लिया। उन्होंने अपने द्वेष रूपी गुण का विस्तार किया, उसे उस स्तर तक विकसित किया जहां पहुंचकर वो वशिष्ठ से बराबरी करने की स्थिति में आ गए। घोर तपस्या की उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी मोह से, उसकी शुरुआत हुई थी अहंकार से, उसकी शुरुआत हुई थी द्वेष से। इन्हीं गुणों का परिणाम था कि वशिष्ठ के नज़दीक आने में सफल हुए। अभी उन्होंने कुछ गुणों का विकास नहीं किया था, अभी ईर्ष्या के गुण का विकास करना बाकी था। ईर्ष्या का ही कारण था कि जो पदवी वशिष्ठ को मिली, ब्रह्मर्ष की पदवी, इससे बड़ी पदवी या प्रतिष्ठा नहीं होती थी। उनके अंदर ईर्ष्या का भाव जागा। वो चाहने लगे कि लोग भी उन्हें ब्रह्मर्ष ही माने, लेकिन कोई माने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा तो वशिष्ठ थे। अपने को ब्रह्मर्ष, विश्वामित्र को राजर्ष। अभी विश्वामित्र के सभी दुर्गुण अपनी पूर्णता तक नहीं पहुँचे, अभी तो पाखंड बाकी था। स्वयं को ब्रह्मर्षि घोषित करने का पाखंड को बनाए रखने के लिए विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। क्यों न वशिष्ठ को मार दिया जाए। जब कोई विरोधी नहीं रहेगा तो ब्रह्मर्षि बनने में कोई बाधा ही नहीं आएगी। वो वशिष्ठ की निर्मम हत्या के लिए रात के अंधेरे में वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहाँ सुनाई पड़ता है कि वशिष्ठ अपनी अर्धांगिनी से कह रहे हैं कि इस युग का केवल एक ही युग पुरुष है और वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र की चेतना जागी, वशिष्ठ के सम्मुख नतमस्तक हो गए। वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, उठो ब्रह्मर्षि। बस ब्रह्मर्ष की राह पर यही पाखंड बाकी था। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू हैं। बुराई नहीं तो अच्छाई का कोई अस्तित्व कैसे हो सकता है? समस्या ये आती है कि जिसके अंदर ऐसे गुणों की भरमार है, उसे आप ही गुण नहीं समझते, उसे आप भी दुर्गुण ही समझते हैं। बाहरी आवरण के रूप में अच्छे गुणों का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि आपका वास्तविक स्वरूप, जो आपकी प्रकृति बन गई है, वो कहीं न कहीं अपने आप को प्रकट करने से नहीं रोक सकती है। दुर्गुणों का अपना रूप है, उसकी अपनी गंध है, अपना स्वाद है। आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, उसको व्यक्त करो, उसे बढ़ाओ, उसमें आपके बहुत से सहकर्मी बनेंगे। ऐसे सभी गुणों के बारे में परिणाम एक जैसा होगा। होता यह है कि जिन गुणों का अभाव होता है, उसका मुखौटा ओढ़कर अपने को दर्शाते चले आते हैं। ऐसे में लोगों को आपके बारे में वास्तविक ज्ञान से दूर रहते हैं और उन्हें हानि हो सकती है। होना चाहिए कि जो भी गुण हैं उसकी एक नई पहचान बने। आपको देखकर लोग आपके गुणों से जाने जाओ। आप भी समाज को वैसा ही दिशा दे सकते हैं जैसा कि आपके विरोधी गुण वाले लोग दे सकते हैं। आपके गुणों वाले लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके गुणों का विस्तार होगा। आप मोहग्रस्त हैं, मोह के कारण उसे पाने के लिए आप अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा देंगे। यदि आप अहंकारी हैं तो उस अहंकार को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। द्वेष है जिससे आप द्वेष रखते हैं, उससे अधिक पाने की दिशा में आप काम करेंगे। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या क्यों करना चाहते हो? जिससे आप ईर्ष्या रखते हैं, कहीं न कहीं उसे अपने से बेहतर समझते हैं। यही गुण उससे अधिक सफलता पाने में आप लग जाएंगे। जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपको विशिष्ट गुण भी दिए हैं। वह गुण इसलिए नहीं दिए हैं कि आप उसे छिपाएं, उसके ऊपर किसी प्रकार का मुखौटा लगाएं। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ना खुद भ्रमित हों, ना दूसरे को भ्रमित करने का प्रयास करें। इससे आपका भी हित होगा और दूसरे का भी हित सधेगा। आप चलते हैं दूसरे प्रकार के गुणों की बात करते हैं। यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है, सहानुभूति है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता आया है कि हम विरोधी गुणों से या तो आकर्षित होते हैं या प्रभावित होते हैं। यदि आपका सामना किसी अहंकारी व्यक्ति से हो गया तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आप भी अहंकार का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। आप यह दर्शाने में नहीं चूकते कि उससे कम अहंकार आपके अंदर नहीं है। कोई आपसे ईर्ष्या रखता है,
आप भी अपने गुणों के विपरीत ईर्ष्या का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। अब वही बात सामने आती है कि आपने अपने गुणों के विकास के स्थान पर उन गुणों से प्रभावित होते जा रहे हैं। ऐसे में होता ये है कि आप अपने गुणों का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, क्षमा है, सहानुभूति है, तो इन्हीं गुणों का व्यापक विकास करने की अनिवार्यता रहती है। इन गुणों का विकास इस स्तर तक होना चाहिए कि लोग आपके नाम से नहीं, आपके गुणों से आपकी पहचान बन सके। अब कल्पना करिए कि जब आप अपने गुणों को पूर्ण विकसित कर लेंगे, आपके अंदर ये दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति आदि गुण पाए जाते हैं। आप जब इन गुणों को इस स्तर तक विकसित कर लें कि जब इन गुणों की बात आए तो लोगों के सम्मुख आपका स्वरूप उभर कर सामने आ जाए, फिर समाज के लिए आप कितने उपयोगी होंगे। जिस प्रकार दो विरोधी गुण वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र अपने अपने गुणों के विकसित करते हुए अपनी जिंदगी में पूर्णता को प्राप्त कर सके, वैसे ही आप केवल अपने गुणों को विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आशा है वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।